दोस्तों, हर मनुष्य अपने जीवन में अपने आसपास का जो माहौल है वो सुंदर और सुखद बनाने की कोशिश करता है। पहले तो हर मनुष्य अपनी मूलभूत ज़रूरतें पूरे करने के लिए कोशिश करता है। जब भी उसकी मूलभूत सुविधाएं पूरी हो जाती है तो उसके बाद में वो अपने आसपास का जो माहौल है वो सुखद बनाने की कोशिश करता है। और जब भी वो कोशिश करता है तो अपने घर में, आजू बाजू के परिसर में, जहाँ भी वो जाता है आता है तो कोशिश करता है कि अपना जीवन सुखद बने। अभी जैसे कि घर में अगर उसको अच्छा माहौल चाहिए तो बड़ा घर बनाता है, घर में वो फर्नीचर करवाता है, सुशोभित कराता है। अगर उसे अच्छा खाना चाहिए तो वो वहाँ पे कोई महाराज रखता है जो खाने के बारे में अच्छी जानकारी रखता हो। अगर उसे ट्रैवल करना है तो वो महंगी महंगी गाड़ियाँ लेता है। अगर उसे काम में अगर आसानी चाहिए, सुख चाहिए, तो काम की जगह को वो सुखद बनाता है। वहाँ पे अपने ऑफिस में एसी लगाता है, सभी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध कराता है। ये बड़े तौर पर हो गया। गरीब भी अपने सुख के लिए कुछ इंतज़ाम करता है, जैसे कि वो अपने जानवरों के लिए झोपड़ा बनाता है, अपने खुद के लिए घर बनाता है। तो इन सब प्रयासों में उसको और सुखद कैसे बनाए। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा हो तो आप सीमेंट का घर बनाएंगे, अगर पैसा नहीं है तो आप मिट्टी का घर बनाएंगे, और आपके पास में बहुत ज़्यादा पैसा हो तो आप महल बनाएंगे। गुणवत्ता के तौर पर बदलाव होंगे, उसकी विशालता के तौर पर बदलाव होंगे, लेकिन जो मूलभूत ज़रूरत है वो सुख है। अभी मुश्किल ये है कि जो गरीब से गरीब है उसे अपने झोपड़े में जो मज़ा आता है वो मज़ा अमीर को अपने महल में नहीं आता। ये बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो गरीब है वो अमीर बनने के लिए पूरी जान लगाता है, ज़िंदगी भर सपने देखता है कि मैं अमीर बन जाऊँ। उसको अगली पीढ़ी को अमीर बनाने के लिए वो उसको पढ़ाता है, सिखाता है और उसे प्रेरणा देता है कि तू बड़ा बन, तू बहुत सारा पैसा कमा, तू एक अच्छा साहब बन जा, एक बिजनेसमैन बन जा। इस तरह जो गरीब होते हैं वो अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं, और जो अमीर होते हैं वो और अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे झोपड़ी में सुख नहीं था तो अभी मुझे घर में मिलेगा, अभी घर में नहीं है तो मुझे बड़ा महल में मिलेगा। तो इस तरह वो अपना जो जीवन है वो ऊंचे स्तर पर लेकर जाकर अपना माहौल बनाकर वो सुख ढूंढने की कोशिश करता है। जब भी हम खाना खाते हैं वो भी ऐसे हैं। जब हम घर में दाल रोटी खाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो होटल में चले जाते हैं। बार में होटल में भी बोर हो जाते हैं तो होटल बदलते हैं। फिर होटल से परेशान हो जाते तो और 5 स्टार 7 स्टार ढूंढते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि ऊंचे से ऊंचे स्तर का खाना खाने के, भोजन खाने के बाद भी हमें सुख मिलना बंद हो जाता है। जैसे कि एक महल में रहकर सुख मिलना बंद हो जाता है, और परेशानी देखिए, महल में रहकर उसे बीमारियां पकड़ लेती है, जबकि जब वो झोपड़े में था तो उसे कोई बीमारी नहीं थी। ठीक इसी तरह खाने के बारे में होता है। जितना अच्छा खाना खाना वो शुरू करता है उतना वो ज़्यादा कोमल बनने लगता है। तो ये जो सुख की जो परिभाषा है, जो सुख मिलने की जो कोशिश है इंसान की, वो बहुत ही एक चक्र की तरह उसके आजू बाजू में वो घूमता रहता है, लेकिन उसको सुख का कोई पता नहीं चलता। सुख मिलता हुआ मालूम होता है लेकिन वो आगे निकल जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जंगल में जिसे मृगजल कहते हैं, तो वो जो मृगजल होता है, जैसे जैसे हम आगे चलते हैं वैसे वैसे वो आगे चलता रहता है। तो इसी तरह सवाल ये है कि क्या सुख है वाकई? अगर है तो मिलता क्यों नहीं? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? तो इन सवालों के जवाब देते हुए आज सद्गुरु हमें बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंसान जो है, अपने आसपास इंसान सुखद वातावरण बनाने के लिए दूसरे लोगों पर, दूसरी ताकतों पर निर्भर होता है। अगर उसे आसपास में सुखद वातावरण निर्माण करना है तो उसे परिस्थिति हो,
दूसरे लोग हो, दूसरी ताकतें हो, चीज़ें हो, उनके ऊपर निर्भर होना पड़ता है। और ये सही भी है। सुख जो आता है वो बाहर से आता है। क्या उसकी कोशिश नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। आपको किसी भी चीज़ को भोगने से ही पता चलेगा कि उसके अंदर जो आप चाह रहे हो वो चीज़ है क्या, वो तृप्ति जो आप चाह रहे हो वो आपको उससे मिलेगी क्या, ये आपको करके देखनी चाहिए। वरना आपका मन हमेशा आपको कोसता रहेगा कि तूने जीवन में क्या किया, तूने इसका आनंद नहीं लिया, उसका आनंद नहीं लिया। तो इस तरह आप अपने आप को कोसते रहोगे और यही विडंबना है। जिन्होंने भोगा है वो फ्रस्ट्रेशन में है कि इसमें कुछ नहीं है, और जिन्होंने नहीं भोगा है वो भी फ्रस्ट्रेशन में है कि हमने वो चीज़ का अनुभव नहीं किया। समझो किसी ने अच्छी कार नहीं ली तो वो कार के बारे में सोचता रहता है, जिसने अच्छा घर नहीं बनाया वो घर के बारे में सोचते सोचते मरता है। जैसे जैसे जीवन है तो हर स्तर का जो इंसान है वो उसकी कुछ ना कुछ सपने रहते हैं जो अधूरे रह जाते हैं। तो जो अधूरे रह गए उसके ऊपर सोच सोच कर वो खुद को कोसता रहता है। और इसकी मुश्किल ये है कि जो अभी का पल है वो उसे गंवा देता है। और सद्गुरु वही आपको यहाँ पे जगा रहे हैं, वो संदेश दे रहे हैं कि आपका जो वातावरण है, जो सुखद आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो दूसरों पे निर्भर है। और जो भी चीज़ दूसरों पर निर्भर है वो आपको गुलाम करती है। और जब भी कोई चीज़ आपको गुलाम करती है तो उससे आपको कभी भी तृप्ति या आनंद नहीं मिलेगा। तो गुलामी का मतलब ये है कि आपकी स्वतंत्रता गई, आपको किसी और के इशारे पे जीवन जीना पड़ेगा। तो सुख जो है वो दूसरों का गुलाम बनाता है। जैसे कि आपको एसी की आदत लग गई तो आप गर्मी में आप जी नहीं पाओगे। आपको अगर मीठा खाने की आदत लग गई तो आप तीखा नहीं खा पाओगे। आप अगर छाँव में जीने की आदत लग गई तो आप धूप में आप नहीं जी पाओगे। तो ये जो जीवन है आप उसको शरीर हो या मन हो, जो भी आदतें लगाएंगे उसी तरह वो अपने आप को ढाल लेता है। और जब भी संक्रमण होता है, मतलब आपको अगर किसी विपरीत परिस्थिति का सामना करना होता है तो बड़ी ताकत लगती है, बड़ी शक्ति लगती है जो आपको फिर कमानी पड़ती है। और कमाने की जब भी बात आती है तो जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो जिम्मेदारी जब भी लेनी पड़ती है तो दोस्तों मुश्किल ये है कि आजकल किसी को जिम्मेदारी नहीं चाहिए। अधिकार सबको चाहिए, जिम्मेदारी किसी को नहीं चाहिए। तो यही मुसीबत है कि आज हमें जो शक्ति चाहिए, जो हम विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए इस्तेमाल कर सके, वो हमारे पास नहीं है। इसीलिए सद्गुरु हमें कह रहे हैं कि आप सुख की जो कामना कर रहे हैं, मूलभूत सुख जो आता है वो बाहर से आता है। अगर किसी चीज़ को आपने खाया तो आपको सुख मिला, आप किसी चीज़ को देखा तो आपको उसका सुख मिला, आप किसी चीज़ को भोगा, अगर आपने जो भी आप चाह रहे थे कि चलो अभी फ्लाइट में जाएं, कभी भी एरोप्लेन की सफ़र करें तो उसमें बैठ गए तो वो सुख मिल गया। लेकिन दोस्तों किसी भी चीज़ से आपको अगर सुख मिल रहा है तो वो चीज़ ना मिलने पर, वो परिस्थिति ना पाने पर आप दुखी हो जाते हैं। तो जब भी आप सुख की कोशिश करेंगे दुख अपने आप आएगा। सुख और दुख अपने एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह सुख और दुख एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आप उनको अलग नहीं कर पा सकते। आपको अगर सुख चाहिए उसके बाद में दुख आएगा, उसकी आप तैयारी करना। लेकिन ऐसा होता नहीं। आमतौर पर हमें सुख तो चाहिए लेकिन दुख नहीं चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल लोग बोलते हैं कि धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा हो गई है। आप किसी को अपना नहीं कह सकते। कोई भी आपको पीठ पीछे जाकर आपको विश्वासघात कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन मुश्किल ये है दोस्तों कि आप भरोसा करते ही क्यों हैं। आप तैयार रहिए, जो भी परिस्थितियाँ रहेंगी, अच्छी रहेंगी तो सही है, गलत हो गई तो भी सही है। कोई अगर आपका भरोसा तोड़ता है तो भी सही है, भरोसा जीतता है तो भी सही है। आप हर चीज़ के लिए अगर खुद को तैयार रखेंगे तो आपको कोई सुखी भी नहीं कर सकता और दुखी भी नहीं कर सकता। लेकिन हम किसी से आस लगाते हैं कि नहीं ये बहुत ही ईमानदार है, ये बहुत ही होनहार है, ये बहुत ही अच्छा है। इस तरह हम हमारे दिमाग में किसी की प्रतिमाएं बनाते हैं और जब भी वो प्रतिमा टूट जाती है तो हमें दुख होता है। तो पहला सवाल ये है कि आप प्रतिमा बनाते ही क्यों हैं? आप होते कौन हो प्रतिमा बनाने वाले? जिसने आपको बनाया उसी ने सबको बनाया, वो उसका हक है, कौन कैसे रहेगा? तो ये आप तय नहीं करेंगे और ये आप तय कर रहे हैं, आप आपके मालिक का हक चुरा रहे हैं। जिसने आपको बनाया उस निर्माता का जो हक है
उसके ऊपर आप जब भी हक जताते हैं तो आपको दुख मिलता है। तो छोड़ दीजिए उस परमात्मा पर जिसने सबको बनाया और उसी के इशारे पर सब जी रहे हैं, सब यहाँ पे अपना आचरण कर रहे हैं। अगर कोई आपके साथ में अच्छा बर्ताव कर रहा है तो ये भी आपकी नियति है, अगर बुरा कर रहा है वो भी आपकी नियति है। जिस तरह अच्छा बर्ताव आप आनंद से स्वीकार लेते हो, उसी तरह उसका बुरा बर्ताव भी आप आनंद से जब उसको स्वीकारने लगोगे, उस दिन से आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें जो सद्गुरु हमें बता रहे हैं कि जो सुख है वो एक कल्पना है, और जब कि वो कल्पना है तो दुख भी एक कल्पना है। तो दुख कल्पना क्यों है? आमतौर पे आप समझिए कि आपको समझो आपकी घर में अगर चाय पीते पीते आपका गिलास टूट गया तो आपको थोड़ा दुख होता है। उसी समय अगर आपको पता चले कि आपका टीवी भी टूट गया तो जो ग्लास टूटने का जो दुख होता है ना, वो खत्म हो जाता है, फिर टीवी का दुख बड़ा लगने लगता है। उसी टाइम आपको अगर पता चले कि आपका बाइक का एक्सीडेंट हो गया है तो फिर वो टीवी का भी दुख खत्म हो जाता है, फिर बाइक पे जो आ रहा है उसके बारे में सोच रहे हैं, बाइक के बारे में सोच रहे। सवाल ये है, वो दुख भी एक हमारी क्या है, कल्पना है। तो ये जो हमारी जो भ्रमित अवस्था है, इस भ्रमित अवस्था से सद्गुरु हमें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान जो है वो सुख और दुख की कल्पना में पूरा जीवन बसर करता है, इसीलिए वो खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। अगर उसको जीवन में कुछ पाना है तो उसे आनंद की तलाश करनी होगी, और उस आनंद के बारे में सद्गुरु हमें बता रहे हैं कि जब भी आप इस सुखों की और इस दुखों की कल्पना से बाहर आएंगे, तब आपके शरीर, मन यानी विचार और भावना और ऊर्जा, इन सभी को आप आनंद में रख सकते हैं। इसमें आनंद में रखने के लिए आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। कितनी मजे की बात है। देखिए, जब आपके पास में गंवाने के लिए कुछ भी नहीं होता तो गंवाने का डर खत्म हो जाता है। जब आपके लिए कमाने के लिए कुछ नहीं होता तो आपका कमाने का जो चाह होती है, कामना होती है, वो खत्म हो जाती है। अब देखिए, जब भी इंसान बेहोश हो जाता है, सो जाता है या कोमा में चला जाता है, वो कितना शांत होता है। और आप उसी तरह साधु संत को देखिए जो ध्यान में बैठे, वो भी कितने शांत होते हैं। तो क्या हमें शांति मरने के बाद मिलेगी सिर्फ? तो ये गलत है। तो शांति हमें जीवन में जब भी हम जीवन का आनंद ले रहे तभी मिलनी चाहिए। और इसके लिए हमें ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आनंद है, शरीर के लिए जो भी आनंद है वो अपने अंदर है। मन के विचारों के लिए जो भी आनंद है वो आपके अंदर है। जो वातावरण है आप अंदर से बनाते हैं, जो भावनाएं हैं आपकी वो भी अंदर से बनाते हैं। इसे ऐसा समझिए कि जैसे कि आपका शरीर है, तो शरीर जब भी बीमार पड़ता है, उसके बारे में कुछ मुश्किलें खड़ी होती है, तो वो अंदर से ही ठीक होता है। शरीर को आप बाहर से ठीक करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए आप दुख पाते हैं, दर्द पाते हैं। शरीर अगर आपका अंदर से बना हुआ है तो वो अंदर से ही ठीक होगा। जिन पंच महाभूतों ने उन्होंने बनाया है वही उसे ठीक करने की तरीका भी जानते हैं। आपके शरीर के अंदर सभी तरह के हीलिंग पावर्स है। सभी जख्मों को, सभी बीमारियों को वो ठीक करने का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर है। आपको सिर्फ उसको पोषण देना है, उसको आपको संभालना है ठीक से। ठीक इसी तरह मन का है। आपका जो मन है वो अपने आप को संभालना जानता है, लेकिन हम उसके लिए गलत वातावरण तैयार करते हैं। हम बाहर से उसके अंदर फीडिंग करते हैं। जब भी हम दवा बाहर से डालते हैं शरीर में, जब भी हम मन की तकलीफ़ों के लिए बाहर से उसको सहलाते हैं, फुसलाते हैं, उसे मनोरंजन करवाते हैं, उससे आप किसी की बदले की भावना रखते हैं, किसी के बारे में द्वेष रखते हैं, तो ये मन दूषित हो जाता है। ठीक इसी तरह भावनाओं का होता है। आपका भाव जब भी स्वार्थी रहता है, किसी के बारे में जब भी एकदम लोभी रह जाता है, या किसी के बारे में आपके अंदर द्वेष मत्सर है या बदले की भावना है, तो ये भाव आपको दूषित बना देता है। जब आपका भाव दूषित हो जाता है तो आपके कर्म दूषित हो जाते हैं। तो सद्गुरु हमें यही बता रहे हैं कि जब भी आप बाहर से प्रभावित होंगे तो आपके अंदर अशुद्धता पैदा हो जाएंगी, और जब भी आप अंदर से उसको बनाने की कोशिश करेंगे आप शुद्ध हो जाएंगे। तो हमेशा बाहर जो चीज़ आएंगी उसे आप पकड़िए मत, उसको जाने दीजिए। जैसे खाना आपके अंदर आता है तो उसके अंदर आप वासना मत पकड़िए, उसको जाने दीजिए। आपके अंदर से जो भी पैदा हो रहा है, जैसे कि आपने किसी बच्चे को जन्म दिया तो आपके अंदर पैदा भी हो गया
आपके अंदर तैयार भी हो गया, पैदा भी हो गया, तो वो बड़ा भी हो गया, आप उसका जो मोह है वो छोड़ दीजिए, उसके अंदर हक जताना छोड़ दीजिए। तो जो भी चीज़ें आपके अंदर से आ रही है या प्रकृति से आ रही है या बाहर से आ रही है, उसको पकड़िए मत, उससे अपने आप को अलग रखिए। जब भी आप अपने आप को अलग रखेंगे, आपके भाव शुद्ध रहेंगे। तो शुद्धता का प्रतीक क्या है, समझ लीजिए। कोई कपड़ा है, वो गंदगी को जितना पकड़ता है उतना वो खराब कपड़ा है। गंदगी को जितना कम पकड़ता है उसकी उतनी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे कि रेशम का कपड़ा होता है, वो गंदगी को ज़्यादा पकड़ता नहीं, इसलिए आप उसको झटकेंगे तो उसको धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना वो गंदगी से अलग अपने आप को रखता है। कमल का फूल है, पानी में रहता है लेकिन पानी से चिपकता नहीं, इसलिए उसका महत्व है। कमल को महत्व क्यों है, रेशम के कपड़े को महत्व क्यों है? अपने घर में आप ऐसी टाइल्स लगाते हैं जो गंदी नहीं होती, मतलब जो गंदगी को पकड़ती नहीं, उसकी कीमत ज़्यादा होती है। आप किसी भी गाड़ी के ऊपर कोटिंग करवाते हैं तो वो करवाते हैं जिससे कि गंदगी पकड़े ना, धूल मिट्टी उसको जमे ना। तो जैसे हम चीज़ों के लिए ये प्रमाण रखते हैं कि हमें ऐसा कोटिंग बनाना है कि वो गंदगी को पकड़े ना, इसी तरह हमने अपने शरीर को, मन को और भाव को ऐसे बनाना है कि वो बाहर के प्रभाव से, बाहर की चीज़ों से, बाहर के विचारों से, बाहर की किसी भी चीज़ों से वो प्रभावित ना हो, वो गंदा ना हो। तो अस्पर्शित जिसे कहते हैं, आपको जीवन में शरीर हो, मन हो या आपकी भावना हो, आप जितनी अस्पर्शित रखोगे उतना आपका भाव शुद्ध रहेगा, आपका मन शुद्ध रहेगा, आपका शरीर शुद्ध रहेगा। और जब ये तीनों शुद्ध रहते हैं तो अपने आप आपकी ऊर्जा शुद्ध हो जाती है। और जब भी आपकी ऊर्जा शुद्ध हो जाती है तो आपके अंदर आनंद भर जाता है। तो यही हमें सीखना है कि सद्गुरु आज हमें यही बता रहे हैं कि आपके जीवन में शरीर हो, मन हो, भावना हो, ऊर्जा हो, अपना जो आनंद का वातावरण है वो अंदर से तैयार होता है, बाहर से नहीं। तो जब भी आप ये अंदर से शुरू करोगे तैयार करना और अंदर से आपके आनंद को आप अनुभव करोगे, तो उस दिन से आपका जो ये पारतंत्रता है, दूसरे के ऊपर जो निर्भर रहने की जो आदत है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो जब भी आप दूसरों के साथ रहोगे, उनको आनंद दोगे, जब भी आप दूसरों के साथ दूसरों चीज़ों के साथ रहोगे, तब उसको आप अच्छी तरह से संभालोगे, तो फिर आपके आजू बाजू में आप एक सुंदर वातावरण तैयार करोगे। फिर भी वो वातावरण का आपके ऊपर कोई असर नहीं रहेगा, लेकिन आपका असर सब दुनिया पर पड़ेगा। चाहे वो चीज़ें हों, चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे इंसान हो, तो आपके आजू बाजू जो भी इंसान हो वो आपसे प्रभावित होंगे, आप उनसे प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि आपका जो प्रभाव है वो अंदर से पैदा हुआ है। तो सद्गुरु हमें यही आज बता रहे हैं कि हमें जो आनंद है उसके लिए किसी पे निर्भर रहना नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सुखों के लिए वो आदत लग गई है। तो सुख के पीछे भागते भागते हमने खुद को दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की आदत लगा दी है, और इसी दूसरों के ऊपर निर्भर रहने की आदत की वजह से सब परेशानियां हमारे जीवन में खड़ी हो गई है। दोस्तों, जैसे कि चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी के अंदर बनता है, तो उसे अगर हम चंद्रमा कहकर उसे पकड़ने की कोशिश करें तो हम विफल हो जाएंगे। ऐसे ही आनंद की जो प्रतिबिंब होता है उसे सुख कहते हैं। उसमें आनंद का आभास होता है लेकिन आनंद नहीं होता। तो इसीलिए ये जो भ्रम है, इसी भ्रम की वजह से आज पूरी मनुष्यता दुख में है। अगर आपको दुख का विनाश करना है तो आपको सुख का भी नाश करना पड़ेगा। तो इसीलिए सद्गुरु आज हमें बता रहे हैं कि आपको आपका जो शरीर है, विचार है, आपकी जो भावनाएं हैं, उनको आपको शुद्ध करना पड़ेगा, और उसी से आपका आनंद प्रकट होगा। वो आनंद स्वरूप ही है। कोई भी शरीर अपने आप को अच्छा स्वस्थ रखना चाहता है, वो उसकी कोशिश करता है। आप अगर कहीं पे अगर आपको घाव बन गया तो आप कुछ भी ना करो, वो घाव अच्छा होने की कोशिश करता है, वो ठीक होने की कोशिश करता है। बाहर से इन्फेक्शन आता है, आपके शरीर के अंदर ताकत नहीं होती है, इसलिए वो घाव बड़ा हो जाता है। तो वो सड़ने का जो प्रक्रिया है वो हमारी अशुद्धता की वजह से होता है। अगर आप जंगल में हैं, जैसे कि आदिवासी होते हैं, उनके जो घाव बनते हैं और वो बन भी जाते हैं अच्छी तरह से, वो ठीक ही हो जाते हैं। तो शरीर जो है वो अपने आप को ठीक करता है। किसी पौधे में आप एक घाव लगा दो कुल्हाड़ी से, आप 15-20 दिन 50 दिन बाद जाओ, वो घाव पूरे भर जाते हैं। मतलब जो प्रकृति है शरीर की, वो स्वस्थ रहना है। जब भी उसे भूख लगती है वो खाना मांगता है, जब भी उसे नींद आती है वो सोना चाहता है। तो जो शरीर है अपने आप को स्वस्थ रखना जानता है।
लेकिन हम उसकी आदतें बिगाड़ देते हैं। हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, हमारी अलग प्रथाओं की वजह से हम उसमें छेड़छाड़ करते हैं। ठीक किसी तरह विचारों का है, अपने अंदर कोई विचार नहीं रहते, लेकिन हम उसके अंदर विचार डालते रहते हैं। जब भी कैविटी हो जाती है ना, वो भरना चाहती है, जो खाली जगह जिसे हम कहते हैं, तो उसे हमें भरने की आदत सी लग गई है। और उस भरने की आदत की वजह से हम कभी कभी कचरा भी भर देते हैं, ज़्यादातर कचरा ही भरते हैं। हमें पता नहीं है। जैसे कि छोटा बच्चा है और उसके पास में आप किसी थैली को दे दो, तो वो क्या करता है, वो उसके अंदर जो भी चीज़ें मिले वो उसके अंदर डालता रहता है। तो इसी तरह इंसान भी एक बचपना ज़िंदगी भर पालता रहता है, और इस बचपने की वजह से दिमागी तौर पर वो कभी विकसित नहीं होता। साइंटिस्ट कहते हैं कि आमतौर पे जो इंसान है वो 8 से 11 साल से आगे उसकी उम्र नहीं बढ़ती। किसी भी इंसान की जो मानसिक उम्र है वो 8 से 10 साल के बच्चे के ऊपर नहीं बढ़ती। तो ये तो थोड़ा सा एक सोचने वाली बात है कि अगर हमारी मानसिक उम्र नहीं बढ़ती तो हम बच्चे की तरह अगर व्यवहार करेंगे तो फिर हम विकसित कैसे हो पाएंगे। और यही विडंबना है कि मूर्खता में हमारा जीवन गुजर जाता है। तो इसी तरह हमारे शरीर, मन और भाव जो है वो शुद्ध रहना चाहते हैं, वो शांत रहना चाहते हैं, वो खाली रहना चाहते हैं, वो आनंद में है, लेकिन हम बाहरी प्रभाव से उसे दूषित कर देते हैं। तो इसी तरह अगर हम, जिस तरह आप आज हमें सदगुरु बता रहे कि आपके जो आनंद का जो स्रोत है वो अंदर से है, आप उसके लिए बाहरी तौर पर किसी पे ऊपर निर्भर नहीं हो। आपको ईश्वर ने स्वयं पूर्ण बनाया, आपको ही नहीं, हर पौधे को, हर प्राणियों को, सबको उसने पूरी तरह बनाया। तो आप इस जीवन का पूरी तरह से आनंद ले सकते हैं और आनंद बांट सकते हैं। तो आपको इसके लिए किसी के ऊपर निर्भर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।